नमस्ते। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 70वें मैच की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। मैच का अवलोकन। यह एक हाई स्टेक मुकाबला है क्योंकि आरसीबी का लक्ष्य क्वालीफायर 1 में जगह बनाने के लिए टॉप 2 में जगह बनाना है, जबकि एलएसजी, जो पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, अपने अभियान का अंत जीत के साथ करना चाहती है। टॉस और पिच रिपोर्ट। स्टैंड इन कप्तान जितेश शर्मा के नेतृत्व में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला दूसरी पारी में ओस के प्रभाव और एकाना में चेज करने वाली टीमों के पक्ष में इतिहास को देखते हुए लिया गया है। इस सीजन में एकाना में हुए 7 में से 5 मैच दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं। जितेश शर्मा नियमित कप्तान रजत पाटीदार की जगह ले रहे हैं, जो आरसीबी की बल्लेबाजी के दौरान इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे। ऋषभ पंत के नेतृत्व में एलएसजी एक चुनौतीपूर्ण कुल स्थापित करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 168.67 रहा है, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मुकाबला पेश करता है। एलएसजी की पारी। एलएसजी की पारी की शुरुआत मैथ्यू ब्रिड्जके और मिचेल मार्श ने की। हालांकि आरसीबी ने जल्दी ही विकेट लिया जब नुवान थुषारा ने तीसरे ओवर में ब्रिड्जके को आउट कर दिया, जिससे एलएसजी का स्कोर 2.4 ओवर के बाद 25 पर 1 हो गया। थुषारा ने अपने पहले ही मैच में अपनी स्लिंगी एक्शन से प्रभावित किया, जिससे गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाजों से दूर जा रही थी। इसके बाद मिचेल मार्श और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला और एक ठोस साझेदारी बनाई। छठे ओवर तक एलएसजी 55 पर 1 तक पहुंच गया, जिसमें मार्श और पंत आरसीबी की गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ सहज दिख रहे थे। एलएसजी की बल्लेबाजी का जलवा। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, एलएसजी की गति बढ़ती गई। 13वें ओवर तक वे 131 पर 1 थे, जिसमें मार्श और पंत आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी शतकीय साझेदारी ने आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव डाला, जिससे स्कोर 14.1 ओवर के बाद 156 पर 1 तक पहुंच गया। हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने ब्रेक थ्रू प्रदान की, मार्श को 37 गेंदों में शानदार 67 रन पर आउट कर दिया, जिसे जितेश शर्मा ने लपका, जिससे 15.3 ओवर के बाद एलएसजी का स्कोर 177 पर 2 हो गया। पंत ने 61 गेंदों में अविश्वसनीय 118 रन बनाकर नाबाद रहे और मिचेल मार्श के 37 गेंदों में 67 रन और निकोलस पूरन और आयुष बडोनी के योगदान से एलएसजी को 227 पर 3 के एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। ये विशाल स्कोर आरसीबी के लिए एक कठिन चुनौती पेश करता है। आरसीबी की गेंदबाजी और आगामी चुनौती। आरसीबी की गेंदबाजी इकाई, जिसमें कंधे की चोट से उबरने के बाद लौटे जोश हेजलवुड भी शामिल थे, एलएसजी की आक्रामक बल्लेबाजी को रोकने में नाकाम रही। कृणाल पांड्या और यश दयाल ने भी योगदान दिया, लेकिन मध्य ओवरों में आरसीबी ने खूब रन लुटाए। यह चेज आरसीबी की बल्लेबाजी फायर पावर का परीक्षण करेगा, जिसका नेतृत्व विराट कोहली कर रहे हैं, जो आईपीएल और चैंपियंस लीग टी20 में आरसीबी के लिए 9000 रनों से सिर्फ 24 रन दूर हैं। फिल सॉल्ट एसआरएच के खिलाफ अर्धशतक बनाकर कोहली के साथ ओपनिंग करेंगे, जिसमें मयंक अग्रवाल और लियाम लिविंगस्टोन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। एकाना की पिच, जो अपने संतुलन के लिए जानी जाती है, अगर आरसीबी शुरुआती ओवरों को पार कर लेती है तो उनके पक्ष में हो सकती है। ओस के चेजिंग साइड की मदद करने की संभावना के साथ आरसीबी अपनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप पर 228 का पीछा करने के लिए भरोसा करेगी। इस रोमांचक आईपीएल 2025 मुकाबले में आरसीबी के टॉप 2 स्थान हासिल करने के लिए एक रोमांचक दूसरी पारी के लिए बने रहें।